नमस्कार, नियोजन कंपटीशन का चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, मानसून सत्र हंगामे के बीच वक्फ संशोधन बिल हुआ पेश। पेरिस ओलंपिक हॉकी में स्पेन को हराकर भारत ने जीता कांस्य। उत्तराखंड के 21 पावर प्रोजेक्टों पर सुप्रीम समिति। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जबरदस्त विरोध और 2.25 घंटे तक चली बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। विपक्ष ने इस विधेयक को संविधान संसदीय ढांचे के विपरीत और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करार देते हुए जबरदस्त विरोध किया। वहीं सरकार ने विपक्ष की तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए यह विधेयक किसी धार्मिक कार्य में संशोधन नहीं करता। सरकार ने विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की भी सिफारिश की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि यह विधेयक व्यापक चर्चा के बाद पेश किया गया है और संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह जल्द सभी से चर्चा पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने पर विचार करेंगे। विधेयक पेश करने को लेकर संसद में लंबी बहस हुई। इसके विरोध में इंडिया गठबंधन को जहां वाईएसआर कांग्रेस का साथ मिला, वहीं इस मुद्दे पर जेडीयू और टीडीपी सरकार के साथ खड़े दिखे। देहरादून, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड के 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है। समिति को 3 महीने में पूर्व में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर रिपोर्ट देनी होगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला लेगा। उत्तराखंड के 2123 मेगावाट क्षमता वाले इन पावर प्रोजेक्टों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय समेत उत्तराखंड की ओर से रखे गए पक्ष व बहस हुई। बताया गया कि इस मामले में गठित विशेषज्ञ समिति ने 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को काम शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। पद्मश्री माधुरी समेत 13 महिला हस्तियों को तीलू रौतेली पुरस्कार। शिक्षा विभाग अतिथि मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंत्री की मंजूरी मिली। तीलू रौतेली जयंती पर गुरुवार को पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल समेत 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया। कहा कि महिलाओं के विकास के लगातार प्रयास जारी रहेंगे। नियमित रूप से आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। पुरस्कार समारोह को वर्चुअल संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की बालिकाओं और महिला पुरस्कार प्राप्त विजेताओं के आदर्शों का अनुकरण करते हुए उत्तराखंड को नई ऊंचाई पर ले जाने में सहयोग करेंगी। राज्य की महिलाएं बड़े सपने देखती है, उनको सच बनाने का प्रयास करें। राज्य सरकार उनके साथ है। पुरस्कार महिलाओं के असाधारण योगदान को पहचान देता है। महिलाएं अधिकारी के प्रति जागरूक है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, बाधाओं को तोड़ते हुए उत्कृष्टता बनाए रखे हुए हैं। पौड़ी परिसर में आक्रोशित छात्रों ने ताला जड़ा। वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के रजिस्ट्रार का वेतन रोका। देहरादून, रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगे महिलाएं। धामी सरकार ने रक्षाबंधन में महिलाओं को इस बार भी रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सौगात दी है। इसी क्रम में रोडवेज प्रबंधन ने गुरुवार को सभी डिपो को आदेश जारी कर दिया। उत्तराखंड के भीतर साधारण बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जाएगी। दरअसल रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधने के लिए एक से दूसरे स्थान तक जाने वाली महिलाओं को सरकार हर साल रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देती है। रोडवेज के महाप्रबंधक संचालन सीपी कपूर की ओर से गुरुवार को जारी आदेश की प्रति सभी डिपो सहायक प्रबंधकों को भेजी गई। इस घटना में कहा गया कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को साधारण बसों के किराए में 100% छूट दी जाएगी। इसके लिए सभी ड्राइवर कंडक्टर को निर्देशित किया गया है। रुद्रप्रयाग, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा शुरू, मौसम दिन भर डालता रहा खलल। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच फिर बनेगा पैदल रास्ता। मधमेश्वर यात्रा लकड़ी के पुल से फिर शुरू। केदारनाथ धाम के लिए गुरुवार से हेलीकॉप्टर से यात्रा शुरू कर दी गई। पहले दिन 28 यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे। मंदिर परिसर में पहुंचते श्रद्धालुओं ने तीर्थ पुरोहितों के साथ बाबा केदार के जय घोष लगाई। 31 जुलाई की रात आपदा आने के बाद 1 अगस्त से यात्रा बंद थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गुरुवार से केदारनाथ की हेलीकॉप्टर से यात्रा शुरू कर दी गई है। सुबह मौसम ठीक रहा, जिससे सेठी से हिमालय हेली और गुप्तकाशी से ट्रांस भारत हेलीकॉप्टर ने सुबह 7 बजे केदारनाथ के लिए उड़ान भरी। करीब 1 घंटे तक दोनों हेलीकॉप्टर सेवाएं देते रहे, जबकि फिर मौसम खराब हो गया। बीच में हेलीकॉप्टर सेवाएं रुक गई। दोबारा मौसम ठीक होने पर हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी।
नाथ में व्यवस्था देख रहे उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर से शुरू हुई यात्रा के पहले दिन कुल 28 यात्री विभिन्न हेलीपैडों से केदारनाथ पहुंचे, जिनमें से दर्शन करने के बाद 2 वापस लौट आए। 4 स्थानीय लोग भी हेलीकॉप्टर से वापस लौटे। वहीं हेलीकॉप्टर से यात्रा शुरू होने पर भक्तों में उत्साह दिखा और बाबा की जयकारे गूंजे। कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की सुरंग नरकोटा में आर पार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में RVNL को बड़ी कामयाबी मिली है। निगम की टीम ने गुरुवार को रुद्रप्रयाग जिले में नरकोटा से सुमेरपुर के बीच मौजूद परियोजना की 9 किलोमीटर की निकासी सुरंग को आर पार कर दिया है। सफलतापूर्वक खुदाई का कार्य पूरा होने पर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में हर्ष की लहर है। रेल परियोजना में अभी तक कुल 22 मुख्य निकासी सुरंगों का आर पार किया जा चुका है। रेल निगम के AGM OP मालगुडी के मुताबिक साल 2020 से परियोजना का कार्य चल रहा है, जिसमें मुख्य सुरंग 11 और निकासी सुरंग भी 11 आर पार की जा चुके हैं। गुरुवार को ब्रेक थ्रू होने वाली निकासी सुरंग की कुल लंबाई 9.45 किलोमीटर थी। इसके अलावा भी 2 निकासी सुरंगों की लंबाई लगभग इतनी है। AGM ने बताया कि अभी तक मुख्य सुरंगों संख्या 2, 6, 7 और 9 को आर पार किया जा चुका है। परियोजना को निर्धारित लक्ष्य के तहत पूर्ण करने में यह बड़ी कामयाबी है। सुरंगों के खुदाई के साथ ही अब ट्रैक बिछाने के लिए निर्माण एजेंसी हायर की जा चुकी है। साल 2025 तक परियोजना की सभी सुरंगों की खुदाई का कार्य पूरा करने की कोशिश है। वर्ष 2026 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच रेल दौड़ाने का लक्ष्य तय कर निगम की टीम परियोजना पर काम कर रही है। कोटाबाग नवोदय खाली होने के बाद पहुंची प्रधानाचार्य का स्वागत। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सियात में अव्यवस्था का आलम इस कदर हावी हो गया है कि लगातार विद्यार्थी स्कूल छोड़ने को मजबूर है। पिछले करीब 1 सप्ताह में स्कूल से बच्चों को घर जाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 350 विद्यार्थियों में से बुधवार तक 330 बच्चे स्कूल से अपने घरों को जा चुके थे। गुरुवार को प्रधानाचार्य की तैनाती के बाद 16 और बच्चे स्कूल से घरों को चले गए। अब मात्र विद्यालय में 4 बच्चे रह गए हैं। ये बच्चे प्रधानाचार्य के पदभार लेने से पहले अभिभावकों संग घरों को चले गए। प्रभारी प्रधानाचार्य के समक्ष अब सबसे बड़ी चुनौती व्यवस्था को सही कर बच्चों को पुनः विद्यालय में बुलाना है। अव्यवस्थाओं के कारण चर्चा में बने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सियात में गुरुवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खुरपाताल के प्रधानाचार्य नीरजा पांडे ने गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पदभार ग्रहण कर लिया था। बुधवार को DM के निर्देश में SDM, मुख्य शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के PTA अध्यक्ष आदि के साथ बैठक के बाद प्रधानाचार्य नीरजा पांडे ने पदभार ग्रहण कर लिया। विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानाचार्य ने कक्षा और छात्र छात्राओं के हॉस्टल का निरीक्षण कर कम संसाधनों के बावजूद वहां पर पूरा प्रयास करके विद्यालय में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। उन्होंने विद्यालय से वापस आने की अपील भी की। उनके पदभार ग्रहण करने के दौरान SDM कालाढूंग की रेखा कोहली, मुख्य शिक्षा अधिकारी पुष्पा लाल टमटा, खंड शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण सहित कुछ अभिभावक भी आसपास के छात्र रहीं। हल्द्वानी 38वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल होंगे मुर्गा झपट और पिड्डू। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों में खेले जाने वाली ये मुर्गा झपट और पिड्डू खेल अब 38वें राष्ट्रीय खेल में शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेल में इन्हें प्रदर्शनी खेलों के तौर पर शामिल किया गया, जिससे प्रदेश के अन्य पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद जगने लगी है। उत्तराखंड में नवंबर में प्रस्तावित 38वें खेल की तैयारी अंतिम चरण में। मुख्य खेलों के साथ ही प्रारंभिक खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए 38वें राष्ट्रीय खेल में प्रारंभिक खेल को शामिल करने की फिर कवायद शुरू की गई है। बाकायदा इसके लिए खेल विभाग को निर्देश मिले हैं। साल 2015 में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेल में परंपरागत खेल शामिल करने के लिए बट्टी, पिड्डू, फुटसाल, मुर्गा झपट और बाघ बकरी के नाम प्रमुखता से सामने आए थे, जिसमें से खेल विभाग ने मुर्गा झपट और पिड्डू को पारंपरिक खेलों में शामिल करने का प्रस्ताव बनाया है। विभाग के अनुसार 38वें राष्ट्रीय खेल में यह सिर्फ प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल होंगे, जिसमें जीतने वाले को मेडल नहीं मिलेगा। जानकारी के अनुसार कई अन्य राज्यों में ये खेल खेले जाते हैं, इसलिए इन खेलों को शामिल किया गया है। हल्द्वानी रिजल्ट में गड़बड़ी पर MBPG कॉलेज में छात्रों ने काटा हंगामा। मुनस्यारी में 24 शिक्षकों के तबादले पर फूटा गुस्सा। चंपावत में रिकॉर्ड 60,000 कुंटल चाय का उत्पादन। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ने जिले में पहली बार रिकॉर्ड 60,000 कुंटल चाय का उत्पादन करने में सफलता हासिल की है। प्रोसेसिंग के बाद 20,000 कुंटल चाय अंतर्राष्ट्रीय नीलामी के लिए कोलकाता भेजी गई है। बोर्ड की ओर से चंपावत जिले में अलग अलग स्थान पर 248 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन लीफ जैविक चाय का उत्पादन किया जा रहा है। चंपावत में वर्ष 2013 में चाय की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तब से यह फैक्ट्री कुमाऊं मंडल विकास निगम की बंद हो चुकी है। रोजिन फैक्ट्री परिसर में किराए पर संचालित है। इस फैक्ट्री में 4 साल में कुल 1 लाख किलो चाय प्रोसेस हो सकती है। जिले में छेड़ा पानी, सिलिंग टॉक,
चूरा, खर्क, मुंडियानी, लमाई, चौकी, भगाना, भंडारी, लघौन, मोराड़ी, नरसिंह डाडा, गढ़कोट आदि क्षेत्रों में यौन चाय उत्पादन किया जाता है।